क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान सच्चा देशभक्त नहीं है? तो चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो रहा है। बात वही तो है, जिसको जनता ने चुन करके भेजा उसको अपमानित कर रहे हैं ये लोग। उसका मान सम्मान नहीं है क्या कुछ भी? सारे एक साथ आ सकते थे, पूरा देश एक साथ हो सकता था। पूरी बना तो दी, इंडिया नाम रखने से इंडिया होगा क्या? कहां गए वे संगठन सारे के सारे? यार एक मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है देश के अंदर, वैसे बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ो कर रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कहां गई मोहब्बत की दुकान ने? उन्हें उनकी क्या जिम्मेदारी है ऐसे वक्त में? उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी, तुरंत वॉकआउट कर देते वहां से, सारे के सारे सारे को बाहर जाना चाहिए था, सारे उसके साथ खड़े होकर आवाज मिलानी चाहिए थी। वैसे दूसरी पार्टी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, लेकिन माउस टाइम कहां मर की कहां सोगी? उस समय खड़ा होकर चला जाए, उसी समय बर्खास्त करवा देते उसको। लेकिन बात क्या है, हमारे देश का विपक्षी तो कमजोर है, बोलते ही तो नहीं। कहला भगत सिंह तो पैदा हो, पर हमारे घर में ना पड़ोसी के घर में पैदा हो। जिस दिन हमारे ऊपर बात आओगी बात अलग है, और मैं तो धन्यवाद देता हूं उन्हें। भाई जिसकी बदनामी हो रही हो, बेइज्जती हो रही हो, वो आदमी संविधान के दायरे में रह करके फिर भी संयम रख रहा है। आज पड़ा रो रहा हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन यार उस आदमी के साथ कितना गलत करा गया। मेरे जैसा वहां हो जाता, उसे बता देता, बक्कल तार का भूस भर देते खाल में वहीं से। कोई और नेता होता या मेरे जैसा सांसद होता तो उनकी भाषा में उनको जवाब देता। अगर हमारे टिकैत साहब को ऐसे बोल दिया जाता, बक्कल तार देते उसके। वे लोग मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर टोंड कस रहे हैं, तो वो काम आज तक हमने बाहर होता देखा, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, कस्बों में। लेकिन आज जो जाकर के जो संसद भवन के अंदर ऐसा काम हुआ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो कहने का मतलब यह है कि अब जो ग्राउंड की लड़ाई थी वह संसद भवन में पहुंच गई। लेकिन समस्या क्या है कि जो पुराने सांसद थे, मान लिया कांग्रेस के हो या और कोई सी सांसद थे, अगर वे लोग विरोध करते थे तो उन्हें क्या काम करते थे? उन्हें बाहर निकाल देते थे, उन्हें बर्खास्त कर देते थे, सजा दे दी जाती थी। लेकिन भाजपा के नेता को चुनौती देकर के छोड़ दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है? ये जानबूझ करके मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, प्रेशर में ला रहे हैं, ताकि चुनाव में आकर के हिंदू एक हो जा। अब की बार हिंदू एक नहीं होना। इनसे बड़ा गुंडा कौन है? ये कह रहे हमने देश का गुंडा तंत्र खत्म कर दिया। इनसे बड़ा गुंडा कौन है? ये सबसे बड़े गुंडे, डाकू, लुटेरे सब कुछ यही तो है। क्यों इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? जनता ने चुनकर भेज रखा। अब की बार अगर दूसरे आदमी ना बदतमीजी करती है, मैं सीधे खुली चेतावनी देना चाहता हूं, भाई मुबारक ऐप्टा मार दे। कोई केवल एक मुसलमान ने थोड़े वोट दे रखी है, उसे हिंदू ने भी वोट दे रखी है, उसे पूरे देश के 36 बिरादरी ने वोट दे रखी है। केवल एक मुसलमान की वोट से थोड़ा जीत का रहा है, तो 36 बिरादरी को दुख है इस चीज का। तो देश का जो मुसलमान है वो भी सम्मानित है, देश की लड़ाई में बराबर लड़ा है और देश को आजाद कराने के लिए बराबर अपनी कुर्बानियां दी है। चाहे आज ये कुछ ही कहते रहो, आरएसएस भाजपा कितने लोग मर गए कुर्बानी में? कितने लोगों ने दे दी कुर्बानी, बताओ। देश की नई संसद में सांसद कुंवर दानिश अली के लिए जो शब्द बोले गए, उन शब्दों की निंदा पूरे देश में हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस निंदा के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई की है, और अगर की है तो किस तरह की कार्रवाई की है? साथ ही सवाल यह भी है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सिर्फ चेतावनी देकर आखिर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल शायद सड़क पर भी नहीं होता है, ऐसे अभद्र शब्द जो है सदन के अंदर बोले गए हैं। हमारे साथ किसान नेता सुनील बाल्यान भारतीय जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं मुसलमानों को टारगेट करना, कम्युनिटी को टारगेट करना, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? देखिए मेन चीज क्या है, मैं ये कहता हूं जो भाजपा की नीति है ना, वह मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन काम क्या करती है? क्या लगा भाई फूट डालो, राज करो। वो अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं, मैं ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हूं, हम हिंदू संस्कारी है, हम सनातन धर्मी है, हम इस देश को बचा सकते हैं, हम इस देश के हिंदू को बचा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा चल ठीक है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा था इन लोगों ने, पहले पूरा देश का माहौल बेकार कर दिया, लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट दिए, जो जिनसा बैठने के बाद उठा नहीं जाता, शब्द तो बहुत बड़े थे बोलने के लिए, जिनसे बैठ कर उठा नहीं जाता, वे लोग मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर टोंड कस रहे हैं। तो वो काम आज तक हमने बाहर होता देखा, मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर, मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, कस्बों में। लेकिन आज जो जाकर के जो संसद भवन के अंदर ऐसा काम हुआ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो कहने का मतलब यह है कि अब जो ग्राउंड की लड़ाई थी वह संसद भवन में पहुंच गई। और संसद भवन के अंदर क्या हुआ कि नया संसद भवन बनाया। पहला संसद भवन एक नई मिसाल, पुरानी मिसाल थी, अब इन्होंने एक नई मिसाल बनाई। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, क्या लगा भाई हमने नई संसद भवन बनाई, ये नई मिसाल देगी। तो मिसाल का मतलब ये थोड़े है कि मुसलमानों को आप इतना टॉर्चर कर दोगे। और वही बात है कि वो भी सांसद और वो भी सांसद। लेकिन समस्या क्या है कि जो पुराने सांसद थे, मान लिया कांग्रेस के हो या और कोई सी सांसद थे, अगर वे लोग विरोध करते थे तो उन्हें क्या काम करते थे? उन्हें बाहर निकाल देते थे, उन्हें बर्खास्त कर देते थे, सजा दे दी जाती थी। लेकिन भाजपा के नेता को चुनौती देकर के छोड़ दिया गया। ये कौन सा इंसाफ है? अगर इसकी जगह कोई और नेता होता या मेरे जैसा सांसद होता तो उनकी भाषा में उनको जवाब देता। अगर हमारे टिकैत साहब को ऐसे बोल दिया जाता, बक्कल तार देते उसके।
इनका दिमाग ठीक नहीं है, इनका दिमाग ठीक करवाना पड़ेगा। इनका बीमारी आ गई दिमाग में, इनके दिमाग में आ गया वायरस। इन्होंने क्या काम कर रखा है, इन्होंने तो एक बात करी कि फूट डालो राज करो, और वो चीज की संसद भवन से लेकर के पूरे देश में एक अलग संदेश जाएगा कि मुसलमानों की बेइज्जती जो संसद भवन के अंदर भी की जाने लगी। क्या यार वो सांसद नहीं है? क्या वो चुन करके नहीं आया? क्या वो देश के लिए पहले से आवाज नहीं उठा रहा? क्या कोई भी एक आदमी, एक सांसद दूसरे सांसद का ऐसा अपमान कर देगा? और मैं तो धन्यवाद देता हूं उन्हें। भाई जिसकी बदनामी हो रही हो, बेइज्जती हो रही हो, वो आदमी संविधान के दायरे में रह करके फिर भी संयम रख रहा है। आज पड़ा रो रहा हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन यार उस आदमी के साथ कितना गलत करा गया, ये देश उसको माफ नहीं करेगा। और मैंने पहले भी कहा था, इस देश में दो ढाल के हिंदू है, दो तरह के हिंदू है। एक में नागपुर वाले और एक ये हमारे जैसे। ये नागपुर वाले जो नागपुर से संदेश चलता है वही काम करते हैं। ये संदेश जानबूझ करके चलाया गया था, और संसद भवन के अंदर जो ये काम हुआ इसकी पूरी रूपरेखा तैयार थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई हमें खेद है इसके अलावा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब पहले शुरुआत जो है वो दानिश अली ने की थी, तमाम उनके नेता जो है वो घेरने में। मैं वही तो बात बताना चाह रहा था कि भाई इन्होंने ये नया प्रोपेगेंडा अपनाया, या पूरी रूपरेखा थी तैयार कि संसद भवन के अंदर बदतमीजी करी जाएगी, दूसरे आदमी को भद्र शब्द कहे जाएंगे, लोग उग्र होंगे। मैंने पहले बताया था, 3,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है दंगा करवाने के लिए। नूह में दंगे हुए, वहां दंगे हुए, वही काम था कि यहां से बात चलेगी, बाहर के मुसलमान अग्रेसिव होंगे और या ये आदमी से कुछ उल्टा बोल लगा तो इसके ऊपर जाकर के पूरे देश में दोबारा से हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं सांसद साहब को, जो इतना अपमान होने के बाद भी संविधान के दायरे में रह करके बात कर रहे। लेकिन बीमारी एक बात की है कि सरकार चाह क्या रही है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान सच्चा देशभक्त नहीं है? अब तो चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो रहा है। बात वही तो है, जिसको जनता ने चुन करके भेजा उसको ये अपमानित कर रहे हैं ये लोग। उसका मान सम्मान नहीं है क्या कुछ भी? लेकिन सरकार की तो दोहरी नीति है कि फूट डालो राज करो, और गंदी नीति करते हैं लोग। और ये चाहते हैं मुसलमान को जितना ज्यादा टारगेट कर सके उतना ज्यादा टारगेट ये कर दे। और ये जानबूझ करके तुम लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, मुसलमान लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। और ये अक्सर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ दंगा हो, विवाद हो, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब नई संसद में जब उद्घाटन हुआ, सब लोग पहली बार गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये सदन जो है वो लोगों के व्यवहार से पहचानी जाएगी, कौन इस तरफ है कौन उस तरफ बैठेगा। पता तो चल गया व्यवहार का, व्यवहार दिख तो गया। बस जो अच्छे व्यवहार के थे वे चुप है, और जो गंदे व्यवहार के थे वे गंदा अभद्र व्यवहार कर तो रहे हैं वहां पे। इससे ज्यादा क्या है? मुझे एक बात बताओ, एक संसद की मर्यादा होती है, ठीक है? वहां पे अध्यक्ष बैठा होता है, अध्यक्ष ने क्यों नहीं सजा दी उसको? भाई अगर किसी आदमी को अगर जूते चप्पल मारने लगे फिर जूते चप्पल मारने शुरू कर दो ना वहां पे। पहले तो हथियार भी जाते थे, पहले हथियार भी चले वहां पे, तो दोबारा से चालू कर दो ना जूते चप्पल। वही बात यह है, ये जानबूझ करके मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, प्रेशर में ला रहे हैं, ताकि चुनाव में आकर के हिंदू एक हो जा। अब की बार हिंदू एक नहीं होना। हिंदू तो भाई हिंदू के तरीके से चुनाव लड़ेगा, और मुसलमान मुसलमान के तरीके से लड़ेगा, और भाजपा वाले भाजपा के तरीके से चुनाव लड़ो। अब जो देश में ये फूट डालने का काम कर रहे हैं, ये फूट डालने का काम नहीं होने का देश के अंदर। अगर एक संसद को या एक सांसद को अपमानित कर रहे हैं, तो देश का प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं अपमानित हो रहा है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वहां बैठा हुआ था, प्रधानमंत्री के सामने, घर के चौधरी के सामने, और किसी आदमी को जातिगत शब्द कहे जा, ऐसे भद्र शब्द कहे जा, जो देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किसानों के ऊपर करा था। यही शब्द जोड़ से इन लोगों ने आज संसद भवन में बोले। कभी यही लोग इन चीजों को किसानों के लिए बोलते थे जब किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया। आज वही चीज दोहराई जा रही है। जो भाजपा के खिलाफ है वही देशद्रोही है, वही गद्दार है। इन्होंने ये काम कर रखा। इनकी चीज को समझने का प्रयास करो। किसे नहीं कहा? जब पहलवान आकर के बैठे एक विशेष जाति के बैठा दिए गए, जब लोगों ने अपनी डिमांड करी, जब एक विशेष जाति होगी, जब एनआरसी सीए लेकर गए, जब एक विशेष जाति होगी। अब एक बात बताओ, एनआरसी सीए चल रहा था उस समय, आकर के एक आदमी कट्टा लेकर के, तमंचा लेकर के सबके बीच में आकर के गोली चला रहा है, तो वो कौन सी मानसिकता है? उसी मानसिकता के लोग हैं ये वही लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं। वो तो चेतावनी दे रहे हैं कि तुम बाहर मैं देखूंगा, बाहर मिल। इनका यही तो काम है, इनका यही तो काम है। आज बाहर मिल, इनसे बड़ा गुंडा कौन है? ये कह रहे हमने देश से गुंडा तंत्र खत्म कर दिया, इनसे बड़ा गुंडा कौन है? ये सबसे बड़े गुंडे, डाकू, लुटेरे, सब कुछ यही तो है। लोगों का रोजगार खा गए, व्यापार खा गए, नौकरी वालों की पेंशन खा गए, युवाओं की, जो आर्मी वाले लोग थे उनकी आर्मी की भर्ती खा गए। छोटा क्या है इन्होंने देश के अंदर? इन्होंने देश के अंदर छोटा भी तो कुछ नहीं। बात तो है ना, किसानों की आय खा गए। अब मुझे एक बात बताओ, किसानों के लिए कानून लेकर गए, तुरंत अप्लाई कर दिया, किसानों ने आंदोलन कर दिया। अब ये बैठ करके नंबर बना रहे, कल महिलाओं को हमने 33% आरक्षण दे दिया। अप्लाई क्यों नहीं करा भाई? अप्लाई करना चाहिए था ना साथ के साथ। सारे के सारे कानून जितने बने आज तक अप्लाई हुए नहीं हुए।
हैं? धारा 370 हटी, तुरंत अप्लाई हुई नहीं हुई। ये भी है कि दानिश अली को कह करके पूरी कौम को टारगेट किया हो, लेकिन वो जो अपने आप को सेकुलर नेता बताते हैं, वो अलग अलग पार्टी के सांसद हो सकते हैं, तो उनके क्या जिम्मेवारी है ऐसे वक्त में, उन्हें क्या करना चाहिए? बस एक पहली बात तो मैं ये कहूं, दानिश अली को जानबूझ करके टारगेट बनाएगा एक सूधे व्यक्ति को, जो सीधा साधा व्यक्ति हो। अगर उस आदमी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी जाए और उसके ऊपर लोग उग्र हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। ये जानबूझ करके प्लानिंग थी। लेकिन देश का किसान और देश का जो मुसलमान है, वो आदमी इतने संयम के साथ बैठा, वो सब जानता है इनकी चाल। नहीं, इस बात के ऊपर बहुत दंगे हो सकते थे, लड़ाइयां हो सकती थी, झगड़े हो सकते थे, लेकिन हर आदमी शांति से बैठा हुआ है। दानिश अली भी उसको जवाब दे सकता था, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, रैप्टा मार सकता था। मेरे जैसा वहां हो जाता, उसे बता देता, बक्कल तार का भूस भर देते खाल में वहीं से। बात यही है ना कि आदमी लड़ कहां रहा है, क्योंकि एक अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जा रहा है जानबूझ करके। कहला जो इसने लड़ दिया, इसने तेरा चांटा मार दिया, जिप भी हिट, और जो तन्ने कह दे तो हिंदू के दिल में फिट, तो वो तो फिट वाली गोटी चल रही ना, वो तो फिट हो रहे हैं। पर अभी जैसे चेतावनी दी गई, दोबारा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ वरना कार्रवाई होगी, और अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्या होगा? फिर वही बात, फिर कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई होगी, फिर कार्रवाई होगी। भाजपा के किसी भी सांसद पे कार्रवाई नहीं होने की, कार्रवाई होगी विपक्ष वाले पे। विपक्ष वाला कुछ भी कर दो, वो आदमी एक बार तू कह देता, गाली दे देता मुंह से, तुरंत कार्रवाई हो जाती है उसके ऊपर। आज तक हुई होती नहीं देखी क्या हमने। लेकिन क्या है कि ओम बिड़ला जी भी परेशान है कि यार हमारी पार्टी का ये आदमी, इसका मैं ही अध्यक्ष, इन पे क्या एक्शन लूं। चेतावनी दे करके छोड़ दिया, चेतावनी देने से क्या काम? विपक्ष वाले सांसदों को मैं फिर से वो सवाल पूछ रहा हूं, उन्हें उनकी क्या जिम्मेदारी है ऐसे वक्त में, उन्हें क्या करना चाहिए? उनके जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी, तुरंत वॉकआउट कर देते वहां से, सारे के सारे सारे को बाहर जाना चाहिए था, सर उसके साथ खड़े होकर आवाज मिलानी चाहिए थी। वैसे दूसरी पार्टी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, लेकिन वहां उस टाइम कहां मर की कहां सोगी, उस समय खड़ा होकर चला जाए, उसी समय बर्खास्त करवा देते उसको। लेकिन बात क्या है, हमारे देश का विपक्षी तो कमजोर है, बोलते ही तो नहीं। कहला भगत सिंह तो पैदा हो, पर हमारे घर में ना, पड़ोसी के घर में पैदा हो। जिस दिन हमारे ऊपर बात आओगी बात अलग है, हैं? तो बात वही हुई ना, आज इसको टारगेट करा जा रहा, कल को दूसरे को एक एक करके तो मारेंगे। ये इनका काम यही तो है भाई, एक बार दिशा मार दिया, एक बार उसा मार दिया, एक बार उसा मार दिया, एक करके मार देंगे। अगर ये चाहते तो सब एक साथ आ सकते, सारे एक साथ आ सकते थे, पूरा देश एक साथ हो सकता था। पूरी बना तो दी, इंडिया नाम रखने से इंडिया होगा क्या? कहां गए वे संगठन सारे के सारे? यार एक मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है देश के अंदर, वैसे बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ो कर रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कहां गई मोहब्बत की दुकान ने वे? अगर मोहब्बत की दुकान खोली थी तो सामने जाकर के बैठो ना, कहो जाकर के बर्खास्त करवो। आवाज में तो दम है, सारे आदमी आ जाओ, धरना रखो। क्यों चलने देते हो संसद को? मिलने से क्या होता है? कुछ आ रहा है, मिलने से भी कुछ होता है क्या? मिलने से कोई मल्लम पट्टी होती है क्या? अग मिल का आ रहे, उसका पता लेकर के आ रहे हैं। देश के जवान शहीद हो लग रहे बॉर्डर पे, वहां जाकर प्रधानमंत्री जश्न मना रहा है, यहां से संसद भवन में भेजती। भाई ये तो देश कुछ हो ही जा रहा, कहीं हो ही जा रहा। वास्तव में ये तानाशाही है, ये हिटलर शाही है। हमने क्या, हम करे चमत्कार, तुम करो तो बलात्कार। हमारा कुत्ता टॉमी, थारा कुत्ता कुत्ता, वो काम हो गया ना। तो वही काम कर रही सरकार। दानिश अली को लेकर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि ओम बिड़ला के घर पर जो है खड़े रहना चाहिए, कार्रवाई करनी। क्यों इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? जनता ने चुन कर भेज रखा। अब की बार अगर दूसरे आदमी ना बदतमीज कर दी, मैं सीधे खुली चेतावनी देना चाहता हूं भाई, मुंह पर रैप्टा मार दिया खींच के, धड़ाक लगा मुंह पर चाटा, चप्पल मार खींच के। क्या जरूरत है बेइज्जती करवाने के नाम के जा रहे हैं? हमें भी जनता ने चुन के भेज रखा, तुझे भी जनता ने चुन के भेज रखा, तुझे भी जनता ने वोट दी, हमें भी जनता ने वोट दी। तुझको क्या अधिकार होता है ये बात बोलने का? भाई क्यों बोल देगा? कोई अधिकार थोड़ा ही है उसे। तो सीधी सी बात है, मैं तो ये कह रहा सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे बोल रहा बोल, क्या दिक्कत आ गई? अब सारे देश को पता लगा, क्या लगा बदतमीज कौन है? बदतमीज तो यही तो लोग हैं। उस जनता का भी तो अपमान है ना, जो अमरोहा की जनता ने चुन के भेजा है। भाई जनता का अपमान कहा? उसमें मुझे एक बात बताऊं, जनता की तो आवाज है, वह जनता तो सारी रो रही है आज। क्या चुन के तो हमने भेजा था। वही बात तो कोई केवल एक मुसलमान ने थोड़े वोट दे रखी, उसे हिंदू ने भी वोट दे रखी है, उसे पूरे देश के 36 बिरादरी ने वोट दे रखी है। केवल एक मुसलमान की वोट से थोड़ा जीत का रहा है। तो 36 बिरादरी को दुख है इस चीज का। तो समस्या क्या है कि अब की बार ये क्या चाह रहे कि कुछ ना कुछ हो, दंगा होना चाहिए। दंगा नहीं हो पा रहा इनसे, ये दंगे का षड्यंत्र रचा रहे, दंगे का हिसाब किताब बना रहे, इनसे नहीं बन पा रहा हो। वो बनाने के लिए ये शाम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब ये मामला हुआ, जो वीडियो वो निकल कर बाहर आया, वायरल हुआ, उसमें 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी के दिख रहे हैं पीछे, जो हंस रहे थे उस वक्त जब वो गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। डॉक्टर हर्षवर्धन थे। मैंने तो एक बात बताई, भाजपा के जितने नेता, उनकी सोच खत्म हो चुकी है, उनका दिमाग खत्म हो चुका है। क्योंकि एक जैसे मिलिट्री में आदमी को समझा जाता है ना, ये चीज़ है भाई, तुम देशभक्ति है, देशभक्ति के लिए जान भी देते हैं। उन्हें वो हिंदुत्व वाला भगवा चढ़ा रखा है उनके सिर पे, और वो भगवा हिंदुत्व वाला नहीं है, वो देश को तोड़ने वाला है।
इन लोगों ने क्या काम करा, क्या लगा, देश को तोड़ दो, चाहे जैसे भी तोड़ दो। अगर एक मुसलमान अपमानित हो रहा है इस देश का तो उन्हें खुशी हो रही है, लेकिन हिंदू हो रहा तब। अब सीमा इधर आ गई, पाकिस्तान से बड़े खुश हो रहे, जब थारे वाली चलेगी तो क्यों दुखी हो रहे हैं? हिंदू लड़का मुसलमान की लड़की को भगा के लिया तो पूरे खुश हो गए, और मुसलमान ले गए तो लफ्ज याद हो गया। क्यों भाई? भाई ताली दन्नु आतू था बजाय। इन्हें सोच समझ के संयम से काम लेना चाहिए, ढंग से काम लेना चाहिए। ये देश सबका है। 2024 में अब की बार पूरे देश की जनता ना बता देगी ये कितनी गड़बड़ी कर लियो, कुछ ही कर लियो, जो मर्जी आवे इनका वो कर लियो। पर किसानों को का अब इन घटना जब सामने आ रही हैं और किसान जो है वो हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं देश के लिए। अब इस तरीके का मुद्दा आता है तो किसानों का क्या संदेश है प्रधानमंत्री के लिए? देश के प्रधानमंत्री को हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ऐसे सांसद को संसद भवन से बाहर कर दो, उसे बर्खास्त कर दो। क्योंकि देश के अंदर अगर जातिवाचक शब्द बोले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे इल्जाम दिए जा रहे हैं, तो यह भाजपा की पूरी चाल है। ये अपनी जानबूझ करके इस काम को कराना चाह रहा है देश का प्रधानमंत्री, उसे बाहर कर दे। क्योंकि यही चीज देश के किसान के ऊपर बोली गई थी। आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी सारे नाम दिए गए थे, वही नाम आज संसद भवन में दिए जा रहे हैं। कल को वही नाम हमारे घर में पीट पीट करके दिए जाएंगे। सदन की गरिमा को बचाने के लिए। हाँ, सदन की गरिमा बचानी चाहिए। नहीं संसद वो धरा तो एक वो ला के तंबूल, अरे वो, हाँ वो रखा तो ला के इंसाफ के लिए। वो तो इंसाफ कहाँ, दंड कहाँ मिल रहा है उससे? फिर ना एक दंड दो ना, उसे उठा के उसके सिर में मारो। तो वो मारने के लिए तो आया, बैल मार। अगर जिस आदमी ने बदतमीजी करी तो ऐसे थोड़े कि सबके सामने ऐसे बेइज्जती करोगे, अपमानित करोगे, यार ऐसे नहीं है। देश का जो मुसलमान है वो भी सम्मानित है, देश की लड़ाई में बराबर लड़ा है और देश को आज़ाद कराने के लिए बराबर अपनी कुर्बानियाँ दी है। चाहे आज ये कुछ ही कहते रहो, आरएसएस भाजपा कितने लोग मर गए कुर्बानी में, कितने लोगों ने दे दी कुर्बानी, बताओ। आज बता रहे उस चीज़ को आज बता रहे कि अल्लाह चंद्रयान वहाँ पहुँच गया। नेहरू ने भी तो बहुत कुछ करे थे। हम तो ये कह रहे कितने एम्स खोल दिए तुमने, कितने अस्पताल खोल दिए, कितने स्कूल खोल दिए, बता दो ना। है नू क्या हमें किसान की फसल तो सस्ती चाह, लेकिन शिक्षा महंगी देंगे, शिक्षा प्राइवेट कर दी, तो क्या बात करोगे इनसे इन बारे में? तो बात यही है। तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा। और हम तो इतना ही बात बताना चाह रहे हैं देशवासियों को, भाई समझ लो, अब भी समय है समझने का। अगर आज भी नहीं समझे कभी नहीं समझोगे। अब की बार जो भी सांसद वोट मांगना आवे उससे एक लीगल एग्रीमेंट बनवा लेना, भरवा लेना। जो जाति धर्म के आधार पर वोट लेना आवे तो उसे मना कर देना कि अल्लाह भाई जाति धर्म के आधार पर तो हम बटते नहीं, तू हिंदुत्व का ठेकेदार बन गाता हो तो उसको तो मारो जूते चार। बात कर विकास की, बात कर शिक्षा की, बात कर अस्पतालों की, बात कर स्वास्थ्य की, बात कर यातायात की, बात कर सड़कों की। और क्या देगा जाएगा अगले 5 साल? पिछले 5 साल में क्या दिया, अगले में क्या देगा, ये पूछ लियो बस। और भाई एक एग्रीमेंट भर दे, वोट किसे दे लियो, हमें मना नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। किसान नेता सुनील बालियान को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई। साथ में जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो सदन की गरिमा का था, और सदन की गरिमा को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।